नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कामयाबी जोश में होश रखने पर मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति जोश में आकर अपनी होश खो देता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वहीं यदि एक व्यक्ति जोश में अपने होश को बनाए रखता है, उसको कामयाबी द्रुत गति से मिलने लगती है। और ये सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कि जोश में आकर के होश न खो दें। बनी बनाई जो चीज़ें हैं एक सेकंड में हिल जाती हैं, और वो होती किस लिए? क्योंकि व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं अहंकार में, अंधा हो जाता है। जैसे ही कोई कामयाबी मिली, देखिए गीता में बताया गया है, जब आपको कामयाबी मिले तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों से अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको कामयाबी मिली इसलिए क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, मान लिया। लेकिन इस श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं है कि आपकी ये श्रेष्ठता जो है वो और दूसरे व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ नहीं है। आपकी श्रेष्ठता ये सिद्ध नहीं करती कि सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं और बाकी दुनिया में लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। दुनिया में दूसरे लोग श्रेष्ठ हैं, ये बात अलग है। आपको श्रेष्ठता का फल मिल रहा है, दूसरों को श्रेष्ठता का फल नहीं मिल पाया। कारण जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जोश में होश खो देने से बनते हुए काम हिल जाते हैं। तो जोश में होश को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, और नाकामयाब होने पर भी जो नाकामयाब होने पर भी जो अपने होश गंवा बैठता है, उसको भी बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोनों ही स्थितियां आप ही के द्वारा निर्मित हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो आपकी आज की समस्या की वजह से आई हो, आज के कर्म की वजह से आई हो, या कल किए गए कार्य की वजह से, कल किसी के साथ में आपकी कोई चीज़ हुई हो उसके कारण से आई हो। आपको कामयाबी मिली आज के कारण से मिली है, या आपके कोई और कर्म है जिसके कारण से मिली है, ये एक अलग बात है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको अपने आप को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपने आप को स्थिर रख पाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं में भी सामान्य बने रहते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियों में भी सामान्य बने रहते हैं, वो लोग जीवन में तरक्की करते चले जाते हैं। उन लोगों को की तरक्की कभी रुकती नहीं है। उन लोगों से बहुत सीखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव अपने अपने कर्मों के अनुरूप आते हैं। अब आप ये कहें कि आप आग के पास जाएं और आग के पास जाकर के आप आग को जला करके उसके साथ खेलने लगें, और बाई चांस आपने उसमें खेल किया और खेल में खेल रहे हैं आप आग से, जबकि मालूम है कि आग जला सकती है, लेकिन आप कोई भी सावधानी भी नहीं रखी आपने। असावधानी, क्योंकि आप तो मानते हैं आग मुझे जला ही नहीं सकती, क्योंकि आपका ऐसा मानना है आग मुझे नहीं जला सकती, दूसरों को जलाती होगी। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मुझे आग नहीं जला सकती। आप उस आग से खेल रहे हैं। अब वो आग जिसमें आप असावधानी रख करके खेल रहे हैं, वो कभी भी आपको बर्बाद कर सकती है। जलाना तो
एक सामान्य बात हो गई, बर्बाद तक कर सकती है। यानी आपको सावधानी हमेशा बना करके रखनी है। यानी आपको कभी ये आदमी को ये नहीं हो जाना चाहिए कि मैं जान गया इसलिए अब ये कुछ हो नहीं सकता। यानी बड़ी से बड़ी उपलब्धि के बाद भी, ठीक है, आपको बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जिनकी शक्तियाँ औरों से अधिक होती हैं। यानी हो सकता है कोई व्यक्ति आग से खेलता हो। अब बहुत सारे आपने दुनिया में बहुत सारे करिश्मे होते हुए देखें, लेकिन बचते वही हैं जो हमेशा सावधान रहते हैं। हमेशा सावधान रहिए। ये कभी मत सोचिए कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं तो कभी भूल नहीं सकता, मेरी शक्ति औरों से भिन्न है। यानी हमेशा अपने आप को सामान्य मान करके चलिए। अपने आप को कभी भी ऐसा मत महसूस कराइए कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। यदि आप अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं तो क्या होता है, तो आपकी सीखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, आपकी सावधानी की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। आपके जीवन की अहम अहम चीज़ें जिनको कि ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। एक स्थिति वो है जब एक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और उसको ये डर है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। यानी जब उसके मन में ये डर है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो वो सावधानी के साथ उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसको उस चीज़ से नुकसान होने का भय सता रहा है। यानी उसकी सावधानी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। और एक व्यक्ति वो है जो बिल्कुल असावधानी से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है। ज़्यादा भरोसा किया तो टूट जाएगा भरोसा। सामान्य चलिए। सावधानी आपकी हमेशा होनी चाहिए, हर कार्य में होना चाहिए, हर बात में, हर सीख में बच्चे बन जाइए। जब सीखने का मौका मिले, जिससे सीखने का मौका मिले, छोटे से बड़े से सामान्य बन जाइए। किसी से आपकी कितनी भी कहा सुनी हो सकती है, कितनी भी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे, सामान्य होकर के मिलें, जब तक वो पहल नहीं करता तब तक आपको कोई पहल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपका दुश्मन है तो उसको मित्र मत मानिए, लेकिन पहल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो सामान्य चल रहा है तो आप सामान्य चलिए, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रहना ही चाहिए कि वो व्यक्ति शत्रु है, वो मेरा मित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीवन में इंसान की मनोस्थिति बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है, लेकिन हम आपकी बदल जाएगी इसके हिसाब से नहीं चल सकते। हमको सावधानी रखनी है, कभी भी हमको उससे सावधानी नहीं रखनी, क्योंकि एक बार तो उसने हमारे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब उसके अंदर ये चीज़ तो है ना। तो जो चीज़ है किसी के अंदर, वो चीज़ कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सावधानी का मतलब ये है कि आप उससे सावधान रहिए, इतना सावधान रहिए कि वो मिल रहा है तो सचेत होकर के रहिए कि इससे हमारी दूरी एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी रखिए, उसका ध्यान हमेशा होना चाहिए। और यदि वो मित्र बन गया है तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, लेकिन परेशानी ना हो इसके लिए आपको सावधान होने की जरूरत है। आपकी कामयाबी का ये राज भी है। जो लोग आज तक कामयाब हुए हैं वो लोग हमेशा उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं जो गलतियां उनसे हुई, उन गलतियों को तो सुधारने की कोशिश में रहते हैं। वो कभी भी अपनी गलती पर एडमेंट नहीं होते, कभी भी अपनी गलती कर ली अब मेरी गलती है नहीं, वो कभी ये नहीं कहते, उस गलती को सुधारते हैं,
जो लोग योग्य हैं, जो लोग समझदार हैं, जिन लोगों को आगे जीवन में बढ़ना है, वो लोग अपनी गलती को सुधारते हैं, अपने ईगो को नहीं रखते आगे, अपना ईगो बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। ईगो जिंदगी की कोई चीज़ है ही नहीं। यदि आपको ईगो ही रखना है तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ईगो को हटाना पड़ेगा। कोई गलती हो गई फिर भी आप डटे हुए हैं, आपको नहीं, मैं ये गलत नहीं हूं, जबकि आप दिल से मान रहे हैं कि मैं गलत हूं। आश्चर्य की बात यह है कि आप दिल से ये स्वीकार कर चुके हैं कि मैं गलत हूं, लेकिन सामने वाले के सामने मुझे गलत नहीं साबित, अपने आप को गलत नहीं दिखाना। इसलिए मैं इतना एडमेंट हूँ कि चाहे मेरा नुकसान हो जाए लेकिन मैं अड़ा ही रहूँगा। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तो हमेशा अपनी गलतियों पर विराम लगा दीजिए। गलती दोबारा ना हो, पूरी तरह से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कीजिए। ये सीखना पड़ता है। ये चीज़ें अपने आप नहीं डेवलप हो जाती, ये व्यक्तित्व में डेवलप करनी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें, अच्छी चीज़ों के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। गलत चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी, पानी नीचे की तरफ आएगा। पानी ऊपर ले जाना है तो हमें उस पर कुछ ना कुछ फोर्सफुली, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे पानी जो है हम ऊपर ला सकेंगे। यदि हमें पानी को ऊपर लाना है तो हमें उसको लाने के लिए कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिससे पानी की धारा ऊपर की तरफ उठे। कोई प्रयत्न हो सकता है लेकिन बिना प्रयत्न के पानी जो है वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि पानी का जो पानी की जो कहेंगे क्षमता है, या पानी की जो योग्यता है, पानी की जो उसकी शक्ति है, या पानी की जो एक उसके चलन है, पानी की जो प्रवाह है, उसकी धारा नीचे की तरफ ही बहती है। पानी का प्रवाह जो है वो नीचे की तरफ ही होता है, प्रवाह कभी ऊपर की तरफ नहीं होता। आप उल्टी धारा में किसी चीज़ को ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कोई और फोर्स तो लगा सकते हैं। जैसे कि हम पानी को चढ़ाते हैं कभी कभी, तो जो हम बहुत सारे से जो जेट पंप और ये लगा करके हम पानी को फोर्सफुली ऊपर पहुंचा देते हैं टंकियों में और जगह में। लेकिन यदि हम सामान्य गति को नोट करें तो पानी नीचे की गति में अपने आप चलता है। उस पर कोई फोर्स या दबाव या कोई हमें उस पर कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमको अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए जोश में होश रखना पड़ेगा कि कौन से कार्य की गति नीचे की तरफ जाएगी, कौन से कार्य की गति ऊपर की तरफ जाएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं वापस से इसी बात पर दोबारा से मैं आपसे चर्चा करूँगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।